नो 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 नो, सेकंड पार्ट तो डेक्कन प्लेट्यू है, सेकंड पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड को ईस्टवर्ड जब हम उसे एक्सटेंड करते हैं तो किस नाम से बुलाते हैं? वेरी गुड काकुल, वेरी गुड, वेरी गुड, यस ऋषभ, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। चलो सबको पता चल गया। अब हम आते हैं अपना सेकंड पार्ट, द डेक्कन प्लेट्यू, राइट? यस, कौन रीडिंग करेगा जल्दी से बताइए, रीडिंग में कौन कौन इंटरेस्टेड है? रघुराज को मैं कर रही हूँ, एक मिनट, रघुराज सक्सेना। रघुराज, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, now may I read? The Deccan Plateau. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada, and the Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev and the Kamir Hills and the Maikal range form its eastern extent. Locate these hills and range in the physical map of the India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya, Karvi, and Anglong Plateau. Another, what is this? Kachar Hills. Kachar Hills. It is separated by the fault from the Nagpur Plateau. Chotanagarpur Plateau. Three prominent hills range from the west to the east: Garo and the Khasi and the Tenetha. Gentia Hills. Gentia Hills. The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lies parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passed only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. The Western Ghats are higher than the Eastern Ghat. Their average रघुराज डन, ठीक है डन। अभी हम इतना एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे। देखिए सेकंड पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर लैंड मास है ना, बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में है। दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, मतलब नर्मदा रिवर के साउथ में जो टेबल लैंड है, जो ट्रायंगुलर शेप है, what we call Deccan Plateau, right? Peninsular Plateau has two parts. First part we call Central Highlands and second part Deccan Plateau. Deccan Plateau is a triangular landmass. The Satpura Range flanks its broad base in the north. Satpura Range का जो नॉर्थ की तरफ वाला पार्ट है वो काफी ब्रॉड है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि रेंजेस किस तरीके से हैं। जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल, इनका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है ये ईस्ट को फॉर्म करती हैं, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट पार्ट को फॉर्म करती हैं महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंजेस, राइट। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट में तो थोड़ा हायर है, हायर माने ऊंचा है, वेस्ट पार्ट में थोड़ा ऊंचा है, लेकिन ईस्ट की तरफ आते आते जेंटली स्लोप बन गया है, थोड़ा सा नीचे हो गया है। An extension of the plateau is also visible in the northeast. और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको प्लेट्यू वहां भी एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लोकली नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने बुंदेलखंड और बघेलखंड को लोकली बोलते थे, इसको भी लोकली मेघालय, कार्बी, एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कच्छ हिल्स बोलते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपका डेक्कन प्लेट्यू अलग हुआ है, इसको बाय फॉल्ट ऑफ नेचर, ठीक है। अच्छा, अब जो थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हो, आप अपना मैप टर्न कीजिए, आपको ये बिल्कुल विजिबल है। देखो आप अपना मैप देखिए, पेज नंबर 9 पर आइए बेटा, पेज नंबर 9 पर आइए, ठीक है। पेज नंबर 9 पर राइट हैंड साइड
जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उस वाले पार्ट को जब आप देखेंगे मैप में, तो गारो, खासी और जेनिथा तीनों आपको दिखाई देंगे। गॉट इट? सबको मिल गया बेटा? गारो, खासी, जेनिथा तीनों लाइन से है ना? ओके। अब थोड़ा सा डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट देख लीजिए इसमें आप। डेक्कन प्लेट्यू जो आपने अभी अभी पढ़ा, आपको वो पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। नर्मदा का साउथ है ये, देखिए, ठीक। और आपको ये ट्रायंगुलर शेप का है ना? छोटा नागपुर प्लेट्यू से बाय फॉल्ट ये अलग हुआ है। छोटा नागपुर प्लेट्यू भी दे रखा है इसमें, ठीक है। और अभी आप वो भी देख लीजिए, आपका वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट भी देख लीजिए, ठीक। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये वेस्ट की तरफ से थोड़ा हाई है और ईस्ट की तरफ से थोड़ा सा जेंटली स्लोप है। आप मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau, right? Western Ghats lie parallel to the western coast. वेस्टर्न घाट पूरी तरह से वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, कंटिन्यू है, ठीक। और कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। लोकेट थाल, बोर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आपकी मैप में अगर ये मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये दूसरे फिजिकल मैप में आपको विजिबल हो जाएंगे। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट ऊंचाई आपको बिल्कुल देखने से पता चल जाएगा। आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। और आपके एग्जाम में वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पर आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बिकॉज आपके एग्जाम में इनका कंपैरिजन पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट कंपैरिजन है वो तो आपका यही है। फर्स्ट कंपैरिजन देखिए, कल भी मैंने कहा था आप अपने फोन से एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बच्चा है Vivo 1819 से एडमिट होना चाहता है, मैं उसे बिल्कुल एंटर नहीं करूंगी। अगर किसी का फ्रेंड है तो उसे बता दीजिए। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में जो डिफरेंस है, जो कंपैरेटिवली हम उनका लोकेशन देखते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन। Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the Eastern Ghat. Western Ghat 1600 मीटर तक ऊंचा है, लेकिन आपका जो ईस्टर्न घाट है वो 600 मीटर। अंडरलाइन कीजिए, ये सब इसके कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं। Eastern Ghat stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. देखिए, ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से नीलगिरीस नीचे तक दिया हुआ है, और ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यू है, इरेगुलर है, डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यू है, इरेगुलर है, मींस बीच में से कटा फटा है, पैरेलल नहीं है। रिवर्स की वजह से वो बीच बीच में डिसेक्ट हो गया है, क्योंकि रिवर्स जो है वो डेनुडेशन का काम करती हैं, तो जो उनका कोस्ट है वो कट फट गया है, ठीक है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में वो वहां से एंटर होती हैं। जबकि वेस्टर्न घाट्स कॉज orographic rain by facing the rain bearing most winds to the rise along the western slopes of the Ghat. वेस्टर्न घाट पर, और डिसेक्ट का मतलब होता है डिसकंटिन्यू होना, अर्पिता। डिसेक्ट मींस डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। ऑरोग्राफिक रेन उसको कहते हैं जिसमें हिल्स की वजह से जहां बादल टकरा कर बारिश कर देते हैं और उसके बैक में बिल्कुल सूखा होता है। आपने देखा कि आप रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में है, न्यूज में है कि बॉम्बे में बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। लेकिन बॉम्बे का जो महाराष्ट्र में ही पूना है, लेकिन पूना के बारे में आप इतना नहीं सुनते हैं।
पूना को लीवर्ड साइड बोला जाता है, लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड मीन्स जो रेन शेडो एरिया है, जो सामने ही वहीं की वहीं बारिश हो गई और उसका बैक एकदम बहुत कम बारिश हुई। तो पूना में कम बारिश होती है और बॉम्बे में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ओके। The Western Ghats are known by different local names. The heights of the Western Ghat progressively increase from north to south, क्योंकि वो कंटिन्यू है इसलिए उसकी हाइट ज्यादा है। अच्छा, जो हाईएस्ट पीक्स हैं अनाईमुदाई एंड डोडा बेटा, ठीक है, ये तो वेस्टर्न घाट की हैं। और ईस्टर्न घाट की अंडरलाइन कीजिए, महेंद्रगिरी सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक, अगर अब एक बार अपना मैप देख लीजिए, आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। पेज नंबर 9, कम टू पेज नंबर 9 स्टूडेंट्स। पेज नंबर 9 पर आइए। आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न पूरा कंटिन्यू है, लेकिन ईस्टर्न जो है वो इतना ज्यादा हाइट में नहीं है। और ऊपर नॉर्दर्न सरकार के आसपास महेंद्रगिरी दिख जाएगी आप। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक, और आपका नीलगिरी एंड अन्नामलाई अनाईमुदी ये आपकी वेस्टर्न की हैं, वेस्टर्न घाट्स की हैं। ओके, ठीक है, चलिए। शेवरॉय हिल्स, Chevrolet Hills and Javedi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghat. Locate the famous again, sorry, yes, disconnect हो गया था बेटा. Now I'll repeat again. One of the distinct feature, अब आएगी अर्पिता, अब आएगी आवाज. माइक ऑफ हो गया था, कनेक्शन कट गया था. One of the distinct features of the Peninsular Plateau is the black soil area. Peninsular Plateau जो है बेटा वो black soil से फॉर्म हुआ है, क्योंकि आपने शुरू में अभी स्टार्टिंग में आपने पढ़ा
ये पूरा पेनिसुलर प्लेट्यू इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्म हुआ है। और जो इग्नियस रॉक है वो वॉल्केनिक इरप्शन से जो भी लावा निकलता है उससे बनती है। ठीक है, तो वॉल्केनिक ओरिजिन्स यहाँ होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत है। ब्लैक सॉइल से ये पूरा फॉर्म हुआ है। These rocks have denudated over time, यानी कि इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक धीरे धीरे ये डेन्यूडेट होती गई। डेन्यूडेट का मतलब होता है टूटती रही है, कटती छटती रही है, और उस टूटने से क्या बना है? ब्लैक सॉइल। The Aravalli Hills lie on the western and northwestern margins of the Peninsular Plateau. ये पूरा Deccan Tract कहलाता है। These are highly eroded hills and are found as broken hills. इस पूरे पार्ट में आपको बहुत सारे हिल्स टूटे हुए मिलेंगे। They extend from Gujarat to Delhi in a southward and northeast directions. ठीक है, ये आपका पूरा पेनिसुलर प्लेट्यू है। अभी आपको मैं 2 मिनट्स देती हूँ, पेनिसुलर प्लेट्यू को सेल्फ रीड कर लीजिए, राइट? एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल टेक योर क्विक रिवीजन टेस्ट। ठीक, तो मैं आप सबको टाइम दे रही हूँ, एक बार पेनिसुलर प्लेट्यू अच्छे से रीड कर लीजिए आप। और yesterday I told you about that मैं इन तीनों टॉपिक्स पर से आपको कुछ रैपिड फायर राउंड अभी हम खेलेंगे। ओके, क्विक रिवीजन लीजिए फटाफट जल्दी से। सब लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, शेवरॉय से कोडाई कनाल, ठीक है। देखिए शेवरॉय एंड जावेदी ये ईस्टर्न घाट्स की हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट की हिल्स हैं ये। यहाँ पर 2 फेमस हिल स्टेशन हैं। ईस्टर्न घाट के हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं। उडाई मंडलम को हम जो हमारी लैंग्वेज है जिसमें आप और हम बहुत ज्यादा इन टूरिस्ट प्लेस को बोलते हैं ऊटी। ऊटी सबने नाम सुना होगा ना, सब बहुत फेमस है, हमारी फिल्मों में भी ऊटी की बहुत पिक्चराइजेशन दिखाई जाती है, वहाँ का नेचर। और दूसरा है कोडाई कनाल भी बहुत फेमस हिल स्टेशन है साउथ का, ठीक है। और ये ईस्टर्न घाट के हैं दोनों, तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है ये, राइट? ठीक है, बाकी तो आपको सब पता है। ओके, चलिए नाउ आई स्टार्ट क्वेश्चन टू यू। मैं तीनों से पूछ रही हूँ, आपका हिमालयन रीजन से भी पूछूंगी, नॉर्दर्न प्लेन से भी। ओके, चलिए नेम द tributaries of Indus. Name the tributaries of Indus. Name the tributaries of Indus. Muskan, this is absolutely wrong, beta. Muskan, what are you doing? हमने tributaries पूछा है। अबे, what are you doing? Wrong. Indus की tributary पूछ रही हूँ बेटा, आप तो मुझे रिवर का नाम बता रहे हो। Yes, आयुषी, one of them. मुस्कान, आज तुम्हें क्या हो गया है? यस आयुषी, सेकंड वो है। यस आयुष शर्मा, यस आयुषी, जल्दी जल्दी दो। यस आयुष शर्मा, ये स्पेलिंग गलत है, आप जो लिख रही हो यस, हाँ अब ठीक है। यस, चलिए मैं भी बता दे रही हूँ, आप में से बहुत सारे ये जो बच्चे हैं इन लोगों ने एक एक सबने सही बताई है। एंजल, कृति, अर्पिता, आयुषी, ये सब बता रही हैं। हाँ, देखिए इंडस की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं? 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज एंड व्यास। हाँ, 5 हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज एंड व्यास।
ओके, ठीक है। अब हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटली दून एंड पाटली दून, ये कहाँ पर है? वेयर आर दे? कोटली दून एंड पाटली दून। वेरी गुड मुस्कान, नाउ दिस इज द राइट आंसर। और बहुत जल्दी दिया है मुस्कान ने, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। देखिए जब आप लेट आंसर करते हैं ना तो उसमें थोड़ा डाउट होता है, दिस इज रैपिड फायर राउंड, तो इसलिए इन दोनों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। और अब आंसर मैं सबको बता देती हूँ, शिवालिक रेंज, यस रघुराज, फोटोज ऑफ द हिमालय शिवालिक रेंज। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हिमालय की जो ईस्टर्न बाउंड्री है, ईस्टर्न हिमालय की ईस्टर्न बाउंड्री, बिल्कुल इमेजिन करो जो मैं बता रही हूँ, ईस्टर्न बाउंड्री साउथ की तरफ बैंड हो गई है, उसको हमने एक नाम दिया। ईस्टर्न बाउंड्री साउथ की तरफ थोड़ी बैंड हो गई है, उसको हमने एक नाम दिया, व्हाट वी कॉल्ड इट, क्या बोलते हैं उसे? ओ नो अभय, नो 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 नो, ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वो साउथ की तरफ बैंड हो गया है बेटा। मैं हिमालय की ईस्टर्न एक्सटेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं बता देती हूँ, पूर्वांचल, पूर्वांचल, जब हिमालय का ईस्टर्न एक्सटेंशन साउथ की तरफ बैंड हुआ है शार्पली, तो हम उसे पूर्वांचल कहते हैं। याद आया? यस, तो जिसमें पटकई, नागा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स आर देयर, राइट? ओके, अच्छा, the part of Himalaya lying between Tista and Dihang, the part of Himalaya which lying between Tista and Dihang, what we known it? No, 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 Harshit, no, Harshit Agarwal. The part lying between Tista and Dihang, Tista and Dihang, Dihang को याद करो तो आ जाएगा। Yes, Harsh, very good, Harsh Shukla. Harsh Shukla got the right answer. Avika is also right. Ayush Sharma is also right. Okay. Assam Himalayas. Assam Himalayas. Very good. Assam Himalayas. Okay. इस तरह आपको ना सब रिकॉल हो जाएगा, तो अदरवाइज आप सोचेंगे बहुत टफ चैप्टर है, हाउ टू बी लर्न। नाउ दिस इज द गुड वे टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए। ओके, भावर, BHABAR, भावर इज रिलेटेड टू व्हाट? एक वर्ड बता दीजिए बस, उसका मैं क्लियर समझ जाऊंगी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। भावर इज रिलेटेड टू व्हाट? कल हमने बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन की थी। नैरो बेल्ट ऑफ व्हाट? नैरो बेल्ट ऑफ व्हाट? वेरी गुड मलाया, हर्षित, यस फायर, वेरी गुड, वेरी गुड। मोहिनी, नो शिवालिक बेटा, क्या शिवालिक? शिवालिक के पैरेलल बोल रही हो क्या आप? हाँ, थोड़ा सा उससे रिलेट कर रही हूँ, बट इज अ राइट वर्ड पेबल्स, वेरी गुड रिया वर्मा, नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स, वेरी गुड, यस मुस्कान, है ना? अगर आपको पेबल्स याद रखना है तो आपको भावर वर्ड याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू आर एंजॉयिंग दिस चैप्टर, इज लाइक दैट? इस तरह से आपको अच्छा लग रहा है? है ना? तो बहुत सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। ओके, वेरी गुड, चलिए। Now, second word is second कंकड़। कंकड़ जो वर्ड है उससे आपको कौन सा पार्ट याद आ रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स का? कंकड़ से कौन सा पार्ट याद आ रहा है? वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। नो 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 अभय, अभय आज तुम्हें क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट आंसर दे रहे हो। कंकड़ से कौन सा वर्ड याद आ रहा है? वेरी गुड फायर, वेरी गुड,
वेरी गुड. नो आयुष शर्मा. पेबल हो गया बेटा. नाउ वी आस्क सेकंड थिंग. भांगर इज द राइट आंसर. यस हर्षित. भांगर. भांगर इज द राइट आंसर, जिसमें अलुवियल सॉइल की जो कंकड़ है वो सबसे पहले डिपॉजिट करती है. भांगर है वो. BHAN. BHANGAR. भांगर. माधव. यस. सबको पता चल गया ना भांगर. और जो फाइन सॉइल है, फाइन सॉइल, न्यूली सॉइल, यंगर सॉइल, उसको खादर. वेरी गुड फायर. वेरी गुड. खादर. राइट राइट राइट. ओके. यस. अच्छा आप बताइए, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में. यस यस हर्षित. तो नर्मदा के नॉर्थ में अगर हम कहें, विच पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू लोकेटेड, सॉरी विच पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लोकेटेड? North of the. Very good Harshit. Very good. North of the Narmada. No Muskan. North of the Narmada. North of the Narmada. No. मतलब मालवा तो है, बट आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट बताना है, तो आप लिखेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स. नॉर्थ ऑफ द नर्मदा. सेंट्रल हाईलैंड्स. हाईवेज नहीं मलाया, हाईलैंड्स. सेंट्रल हाईलैंड्स. राइट. ओके. और अगर हम नर्मदा के साउथ की बात करेंगे तो क्या क्या कहेंगे? साउथ ऑफ नर्मदा. वेरी गुड मुस्कान. साउथ ऑफ नर्मदा. वेरी गुड. डेक्कन प्लेट्यू. साउथ ऑफ नर्मदा, डेक्कन प्लेट्यू. क्लियर. चलिए. अच्छा अब बताइए, विच घाट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मोर हाई? विच घाट is more high? Ghat. I am talking about Ghat. Very good Kakul. Very good fire. Rishabh. Very good. Ayushi. सबके आंसर सही हैं. सुमन. Very good. West. No Sanskriti. No Western. Yes, Western Ghat. Western Ghat is the right answer. Western Ghat is the right answer. Western Ghat. It's clear to all. ठीक है. वेस्टर्न घाट इज मोर हाई. ओके. एंड ईस्टर्न घाट का एक फीचर बताइए. वन फीचर ऑफ ईस्टर्न घाट. वन पर्टिकुलर फीचर ऑफ ईस्टर्न घाट. बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक दो वर्ड में भी. ऑफ कोर्स इट इज एक्सेप्ट दिस. इसके अलावा मुस्कान, except this. Okay. And oh, very good Malaya. Very good Kakul. नहीं. नो. अभी आपने जो ये आंसर करा है बेटा, ये किसने लिखा है? ऋषभ. इट लोकेट ऑल फेमस हिल स्टेशन. ये आंसर करेक्ट है. हाँ, सम हिल स्टेशंस आर देयर, है ना. ओके. यस. हाँ, और इसका सबसे बड़ा जो फीचर है वो वही है, इरेगुलर डिसकंटिन्यू बिकॉज ऑफ रिवर्स. यस मला. इरेगुलर एंड डिसकंटिन्यू.